وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. और हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की हैं, और जो लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनकी खबरें और परहेजगारों के लिए नसीहत। खुदा आसमानों और जमीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें चराग है, और चराग एक कंदील में है, और कंदील ऐसी साफ शफ़ाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। उसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है, यानी जैतून, कि ना मशरिक की तरफ है ना मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि उसका तेल खा आग उसे ना भी छुए जलने को तैयार है। बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है। खुदा अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है। और खुदा जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए, और खुदा हर चीज से वाकिफ है। في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. वो कंदील उन घरों में है जिनके बारे में खुदा ने इरशाद फरमाया है कि बुलंद किए जाएं और वहां खुदा के नाम का जिक्र किया जाए और उनमें सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहें। यानी ऐसे लोग जिनको खुदा के जिक्र और नमाज पढ़ने और ज़कात देने से ना सौदागरी गाफिल करती है ना खरीदो फरोख्त। वो उस दिन से जब दिल खौफ और घबराहट के सबब उलट जाएंगे और आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी डरते हैं, ताकि खुदा उनको उनके अमलों का बहुत अच्छा बदला दे और अपने फजल से ज्यादा भी अता करे। और खुदा जिसको चाहता है बेशुमार रिज़्क देता है। वल्लज़ीन कफ़रू أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء
يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके आमाल की मिसाल ऐसी है जैसे मैदान में रेत के प्यासा उसे पानी समझे यहाँ तक कि जब उसके पास आए तो उसे कुछ भी न पाए और खुदा ही को अपने पास देखे तो वो उसे उसका हिसाब पूरा पूरा चुका दे और खुदा जल्द हिसाब करने वाला है। या उनके आमाल की मिसाल ऐसी है जैसे दरियाए अमीक में अंधेरे जिस पर लहर चढ़ी चली आती हो और उसके ऊपर और लहर आ रही हो और उसके ऊपर बादल हो, गरज अंधेरे ही अंधेरे हों, एक पर एक छाया हुआ, जब अपना हाथ निकाले तो कुछ न देख सके और जिसको खुदा रोशनी न दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। क्या तुमने नहीं देखा कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं खुदा की तस्बीह करते रहते हैं और पर फैलाए हुए जानवर भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ हैं और जो कुछ वो करते हैं सब खुदा को मालूम है। और आसमान और जमीन की बादशाही खुदा ही के लिए है और खुदा ही की तरफ लौट कर जाना है। ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من
يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ही बादलों को चलाता है, फिर उनको आपस में मिला देता है, फिर उनको तय बतय कर देता है। फिर तुम देखते हो कि बादल में से मेघ निकलकर बरस रहा है और आसमान में जो ओलों के पहाड़ हैं उनसे ओले नाजिल करता है, तो जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है और जिससे चाहता है हटा रखता है। और बादल में जो बिजली होती है उसकी चमक आंखों को खीरा करके बीनाई को उचके लिए जाती है। खुदा ही रात और दिन को बदलता रहता है, अहले बसारत के लिए इसमें बड़ी इबरत है। और खुदा ही ने हर चलने फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया, तो उनमें से बाज़े ऐसे हैं कि पेट के बल चलते हैं, और बाज ऐसे हैं जो 2 पांवों पर चलते हैं, और बाज ऐसे हैं जो 4 पांवों पर चलते हैं। खुदा जो चाहता है पैदा करता है, बेशक खुदा हर चीज पर कादिर है। हम ही ने रोशन आयतें नाजिल की हैं, और खुदा जिसको चाहता है सीधे रस्ते की तरफ हिदायत करता है। وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هم الظَّالِمُونَ और बाज लोग कहते हैं कि हम खुदा पर और रसूल पर ईमान लाए और उनका हुक्म मान लिया, फिर उसके बाद उनमें से एक फिरका फिर जाता है और ये लोग साहिब ईमान ही नहीं हैं। और जब उनको खुदा और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि रसूल खुदा उनका कज़िया चुका दें, तो उनमें से एक फिरका मुंह फेर लेता है। और अगर मामला हक हो और उनको पहुंचता हो तो उनकी तरफ मुती होकर चले आते हैं। क्या उनके दिलों में बीमारी है या ये शक में हैं, या उनको ये खौफ है कि खुदा और उसका रसूल उनके हक में जुल्म करेंगे? नहीं, बल्कि ये खुद जालिम हैं। إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ मोमिनों की तो ये बात है कि जब खुदा और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाएं ताकि वो उनमें फैसला करें तो कहें कि हमने हुक्म सुन लिया और मान लिया और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और जो शख्स खुदा और उसके रसूल की फर्माबरदारी करेगा और उससे डरेगा तो ऐसे ही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं। और ये खुदा की सख्त सख्त कस्में खाते हैं कि अगर तुम उनको हुक्म दो तो सब घरों से निकल खड़े हों। कह दो कि कस्में मत खाओ, पसंदीदा फर्माबरदारी दरकार है, बेशक खुदा तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। कह दो कि खुदा की फर्माबरदारी करो और रसूल खुदा के हुक्म पर चलो। अगर मुंह मोड़ोगे तो रसूल पर उस चीज का अदा करना है जो उनके जिम्मे है और तुम पर उस चीज का अदा करना है जो तुम्हारे जिम्मे है। और अगर तुम उनके फरमान पर चलोगे तो सीधा रास्ता पालोगे। और रसूल के जिम्मे तो साफ साफ अहकामे खुदा का पहुंचा देना है। وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनसे खुदा का वादा है कि उनको मुल्क का हाकिम बना देगा जैसा उनसे पहले लोगों को हाकिम बनाया था और उनके दीन को जिसे उसने उनके लिए पसंद किया है मुस्तहकम व पायदार करेगा और खौफ के बाद उनको अमन बख्शेगा। वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी चीज को शरीक न बनाएंगे और जो उसके बाद कुफ्र करे तो ऐसे लोग बदकिरदार हैं। और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और पैगंबर खुदा के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। और ऐसा ख्याल न करना कि काफिर लोग हमको जमीन में मगलूब कर देंगे, ये जा ही कहां सकते हैं। उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। या अय्युहा الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن
بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم मोमिनो, तुम्हारे गुलाम, लौंडियां और जो बच्चे तुम में से बलूग को नहीं पहुंचे 3 दफा यानी 3 औकात में तुमसे इजाजत लिया करें। एक तो नमाज सुबह से पहले और दूसरे गर्मी की दोपहर को जब तुम कपड़े उतार देते हो, और तीसरे इशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं। उनके आगे पीछे यानी दूसरे वक्तों में न तुम पर कुछ गुनाह है और न उन पर के काम काज के लिए एक दूसरे के पास आते रहते हो। इस तरह खुदा अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और खुदा बड़ा इल्म वाला और बड़ा हिकमत वाला है। और जब तुम्हारे लड़के बालिग हो जाएं तो उनको भी इसी तरह इजाजत लेनी चाहिए जिस तरह उनसे अगले यानी बड़े आदमी इजाजत हासिल करते रहे हैं। इस तरह खुदा तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم। और बड़ी उम्र की औरतें जिनको निकाह की तवक्को नहीं रही और वो कपड़े उतार कर सरनंगा कर लिया करें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि अपनी जीनत की चीजें न जाहिर करें, और अगर इससे भी बचें तो ये उनके हक में बेहतर है, और खुदा सुनता जानता है। ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون। न तो अंधे पर कुछ गुनाह है और न लंगड़े पर और न बीमार पर और न खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाओ या अपने बापों के घरों से,
या अपनी माओं के घरों से या भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फुफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हों, या अपने दोस्तों के घरों से, और उसका भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। और जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, ये खुदा की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। इस तरह खुदा अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामि'in लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूह इन्नल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका उलाइका अल्लज़ीना युमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم। मोमिन तो वो हैं जो खुदा पर और उसके रसूल पर ईमान लाए, और जब कभी ऐसे काम के लिए जो जमा होकर करने का हो पैगंबर खुदा के पास जमा हो तो उनसे इजाजत लिए बगैर चले नहीं जाते। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग तुमसे इजाजत हासिल करते हैं वही खुदा पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। सो जब ये लोग तुमसे किसी काम के लिए इजाजत मांगा करें तो उनमें से जिसे चाहा करो इजाजत दे दिया करो, और उनके लिए खुदा से बख्शिश मांगा करो। कुछ शक नहीं कि खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआइ बअदिकुम बअदा क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललून मिनकुम लिवाज़ा فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم। मोमिनो, पैगंबर के बुलाने को ऐसा ख्याल न करना जैसा तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। बेशक खुदा को वो लोग मालूम हैं जो तुम में से आंख बचाकर चल देते हैं। तो जो लोग उनके हुक्म की मुखालिफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि ऐसा न हो कि उन पर कोई आफत पड़ जाए या तकलीफ देने वाला अजाब नाजिल हो। देखो, जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब खुदा ही का है। जिस तरीक पर तुम हो वो उसे जानता है, और जिस रोज लोग उसकी तरफ लौटाए जाएंगे तो जो अमल वो करते रहे वो उनको बता देगा, और खुदा हर चीज से वाकिफ है।